हिंदी सिनेमा जगत में यूं तो अपने दमदार अभिनय से कई सितारों ने दर्शकों के दिल पर राज किया, लेकिन एक ऐसा भी सितारा हुआ जिसे सिर्फ दर्शकों ने ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने भी। राजकुमार, माना और वह थे संवाद अदायगी के बेताज बादशाह कुलभूषण पंडित उर्फ राजकुमार। मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? बोली बायो के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे अभिनेता के बारे में बात करेंगे जिसे सिर्फ दर्शकों ने ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने भी। राजकुमार, माना। 8 अक्टूबर 1926 को उनका जन्म बलूचिस्तान पाकिस्तान के लोरलाई में कश्मीरी पंडित परिवार हुआ था। कुमार ने अपनी शिक्षा पूरी की और 1940 के दशक के अंत में बॉम्बे पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में शामिल हो गए। दिन रात में गश्त के दौरान एक सिपाही ने राजकुमार से कहा कि हजूर, आप रंग ढंग और कद-काठी में किसी हीरो से कम नहीं है। फिल्मों में यदि आप हीरो बन जाएं तो लाखों दिलों पर राज कर सकते हैं। और राजकुमार को सिपाही की यह बात जंच गई। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में कार्यरत थे, वहां अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में फिल्म निर्माता बलदेव दुबे कुछ जरूरी काम के लिए आए हुए थे। वह राजकुमार के बातचीत करने के अंदाज से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने राजकुमार से अपनी फिल्म शाही बाजार में अभिनेता के रूप में काम करने की पेशकश की। राजकुमार सिपाही की बात सुनकर पहले ही अभिनेता बनने का मन बना चुके थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और निर्माता की पेशकश स्वीकार कर ली। 26 साल की उम्र में उनकी पहली फिल्म रंगीली 1952 रिलीज हुई और उसके बाद मदर इंडिया, हमराज और हीर रांझा जैसी करीब 70 फिल्मों में अभिनय किया। राजकुमार की गिनती अपने समय के सुपरस्टार्स में की जाती है। उनकी एक्टिंग स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी जितनी बेहतरीन होती थी, उतने ही इंटरेस्टिंग उनकी लाइफ के किस्से भी हैं। वे स्क्रीन पर ही नहीं, रियल लाइफ में भी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। जानकारों का कहना है कि उनके बारे में ये फेमस था कि यदि उन्हें फिल्म के डायलॉग पसंद नहीं आते तो वे कैमरे के सामने ही उसे बदल देते थे। राजकुमार और गोविंदा फिल्म जंगबाज 1989 की शूटिंग कर रहे थे। बताते हैं कि गोविंदा शानदार शर्ट पहने हुए राजकुमार के साथ शूटिंग खत्म होने के बाद वक्त बिता रहे थे। तभी राजकुमार ने उनसे कहा, यार तुम्हारी शर्ट बहुत शानदार है। गोविंदा ये बात सुनकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने तब राजकुमार से कहा, सर आपको ये शर्ट पसंद आ रही है तो आप रख लीजिए। राजकुमार ने उनसे शर्ट ले ली। गोविंदा खुश हुए कि राजकुमार उनकी शर्ट पहनेंगे और उनकी पसंद की तारीफ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 दिन बाद सेट पर उन्होंने देखा कि राजकुमार ने उस शर्ट का एक रुमाल बनवाकर अपनी जेब में रखा हुआ है। राजकुमार के खास दोस्त और उन्हें मरते दम तक जंगबाज और तिरंगा में डायरेक्ट कर चुके मेहुल कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था, राजकुमार साहब के बारे में लोगों ने जितनी बातें आज तक बताई हैं, मेरे अनुसार वे सब केवल कहानियां ही हैं। ये बातें गढ़ने वाले उन्हें गहराई से पहचानते ही नहीं थे। मेरे साथ उन्होंने 3 फिल्में की, लेकिन तिरंगा में उनका जो जलवा दिखा उसकी बात ही अलग है। जब मैंने नाना पाटेकर और राज साहब के साथ तिरंगा स्टार्ट की थी, तब इंडस्ट्री के 90% लोग बोल रहे थे कि मेहुल भाई तुमने तो ईस्ट और वेस्ट दोनों को साथ में साइन कर लिया है, पता नहीं सेट पर क्या होगा। तिरंगा में इन दोनों के साथ आने की कहानी भी खूब है। राज साहब के रौबीले और अनुशासित व्यक्तित्व की वजह से कई एक्टर दूर से ही हाथ जोड़ते थे। इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले के रोल के लिए जिसको कहानी सुनाता था वही मना कर देता था। सबसे पहले नसीरुद्दीन शाह के पास गया। उन्होंने कहा, मेहुल भाई आपके साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राज साहब के साथ तो काम करने से रहा। फिर रजनीकांत से बात की। उन्होंने कहानी सुनने के बाद कहा कि आपने किरदार को मेरा ही असली नाम शिवाजी राव दिया है, लेकिन मेहुल जी मुझे एक ही प्रॉब्लम है, राज साहब के साथ कैसे काम कर पाऊंगा। कुछ सेट पर टेंशन हो गई, तब क्या करूंगा, मुझे माफ कर दो। नाना को फ़ोन किया, तब उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि मैं कमर्शियल फिल्में नहीं करता। मैंने उन्हें जैसे तैसे राजी किया और राज साहब को फ़ोन करके बताया कि वागले फाइनल हो गया। उन्होंने पूछा, कौन कर रहा है? मैंने कहा, नाना पाटेकर। वे कहने लगे, अरे मेहुल, उसका दिमाग बहुत खराब रहता है, सुना है कि वो सेट पर गाली गलौज कर देता है। मैंने कहा, राज साहब मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर ली हैं, बस वो ये बोला कि राज साहब सेट पर इंटरफेयर करेंगे तब मैं सेट छोड़कर चला जाऊंगा। राज साहब केवल एक शब्द बोले, मेहुल गो अहेड। इसके बाद 6 महीने में ये फिल्म कंप्लीट होकर रिलीज हुई और सुपरहिट हो गई। कुलभूषण पंडित 8 अक्टूबर 1926 3 जुलाई 1996 बॉलीवुड फिल्मों में एक भारतीय अभिनेता थे। राजकुमार ने 1940 के दशक के अंत में मुंबई पुलिस के उप निरीक्षक के रूप में शुरुआत की और 1952 की फिल्म रंगीली से अभिनय की ओर रुख किया। सावन है जवानी बुझा ले, हंस ले जरा गाले, अरे हंस ले जरा गाले।
उन्होंने ऑस्कर नामांकित 1957 की फिल्म मदर इंडिया से प्रसिद्धि हासिल की और 4 दशकों से अधिक के करियर में 70 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया। वह अपनी संवाद अदायगी की विशेष शैली और गंभीर आवाज के लिए जाने जाते थे, जिसने उन्हें उद्योग में एक आइकन बना दिया। संवाद अदायगी की अपनी अनूठी शैली के अलावा, जो उनका ट्रेडमार्क बन गया, वह अपने सबसे प्रसिद्ध तकिया कलाम जानी प्रिय के लिए जाने जाते थे, जिसे वे अक्सर अपनी कई फिल्मों में इस्तेमाल करते थे और लोगों को भी इसी शब्द से संबोधित करते थे। रुको, एक बात हमारी भी सुनते जाओ काली के पुजारी। छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते, वो दीवार रेंगते ही मर जाते हैं। कृष्ण प्रसाद को दुनिया एक कानूनी पंजा कहती है, और वो पंजा एक शेर का है, जिस पंजे में कानूनी मुजरिम। उनका जन्म बलूचिस्तान में कुलभूषण पंडित के रूप में हुआ था। वह एक कश्मीरी हिंदू सारस्वत ब्राह्मण थे। वो 1940 के दशक के अंत में मुंबई चले आए और मुंबई पुलिस में उपनिरीक्षक थे। उन्होंने 1960 के दशक में गायत्री से शादी की, जिनसे उनके 3 बच्चे हुए। एक बेटा है जिसका नाम पुरू राजकुमार है, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक अभिनेता है। एक बेटी जिसका नाम वास्तविकता है, जिसने 2006 में फिल्म 8 शनि से फिल्मों में अपनी शुरुआत की। करियर 1950 के दशक की शुरुआत में उन्होंने अपना नाम बदलकर राजकुमार रख लिया, पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ दी और अभिनय की ओर रुख किया। नीले गगन पे चले, धरती का प्यार पले। उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत रंगीली 1952 से की, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। अगले 5 वर्षों में कुछ और फिल्मों में अभिनय करने के बाद, जो उनके करियर की शुरुआत करने में असफल रहीं, उन्हें महबूब खान की क्लासिक ऑस्कर नामांकित ब्लॉकबस्टर फिल्म मदर इंडिया 1957 से प्रसिद्धि मिली। फिल्म में एक गरीब किसान के रूप में उनका अभिनय, जो एक दुर्घटना में अपने हाथ खो देता है और फिर अपनी पत्नी को छोड़ देता है, नरगिस द्वारा अभिनीत, की व्यापक रूप से सराहना की गई और उन्होंने 1960 और 1970 के दशक में कई प्रमुख और सहायक भूमिकाएं निभाईं। उनका सबसे उल्लेखनीय प्रदर्शन किशोर कुमार के साथ शरारत 1959, पैगाम 1959, दिल अपना और प्रीत पराई 1960, घराना 1961, दिल एक मंदिर 1963, वक्त 1965, हमराज जैसी हिट फिल्मों में था। 1967, नील कमल 1968, पाकीज़ा 1972, लाल पत्थर 1971, हीर रांझा 1971 और हिंदुस्तान की कसम 1973। 1960 के दशक के मध्य में वह अपने करियर के शिखर पर पहुंच गए जब उन्हें दिल एक मंदिर और वक्त के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। 1970 और 1980 के दशक के उत्तरार्ध में राजकुमार कम फिल्मों में दिखाई दिए और अक्सर पिता, चाचा, दोस्त या बुजुर्ग डकैत जैसी केंद्रीय सहायक या खलनायक भूमिकाएं निभाईं। इस अवधि के दौरान उनकी सबसे उल्लेखनीय फिल्मों में चंबल की कसम 1980, कुदरत 1981, एक नई पहेली 1984, मरते दम तक 1987, जंगबाज 1989 और पुलिस पब्लिक 1990 शामिल हैं। अरे मेरा प्यार, आजा मैं हूँ तेरी चाह में, पुकारे मेरा प्यार। 1991 में वह सौदागर में महान अभिनेता दिलीप कुमार के साथ दिखाई दिए। 3 दशकों में पहली बार दोनों अभिनेताओं को स्क्रीन पर देखने के उत्साह के कारण फिल्म को बड़ी सफलता मिली। राज और दिलीप कुमार इससे पहले पैगाम 1959 में भाइयों की भूमिका निभाते हुए एक साथ नजर आए थे। उनकी आखिरी बड़ी हिट तिरंगा थी। ये फिल्म स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस के दौरान भारत के राष्ट्रीय चैनलों पर लगभग हमेशा दिखाई जाती है। पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले ओ मोरे जानी, पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले ओ मोरे जानी। मृत्यु कई वर्षों तक धूम्रपान करने के कारण राजकुमार 1990 के दशक की शुरुआत में गले की बीमारी से पीड़ित होने लगे, जिससे उनकी ट्रेडमार्क आवाज फुसफुसाहट में बदल गई और उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई। जुलाई 1996 में 69 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु से पहले उनकी आखिरी फिल्म गॉड एंड गन 1995 में थी। जय जय, हमारा इस दुनिया से रिश्ता खत्म हुआ। उनके बेटे पुरू राजकुमार द्वारा बाल ब्रह्मचारी में अपनी शुरुआत करने से कुछ महीने पहले उनकी मृत्यु हो गई, जो उस वर्ष के अंत में रिलीज हुई थी। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद दोस्तों।